नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर पुनः आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। और साथियों, जैसे कि हमारी रोमांटिक एरा इंग्लिश के अंदर चल रहा था, तो कुछ साथियों का ये कहना था या उनका कमेंट था कि सर हमें थोड़ा इंग्लिश में कम समझ में आता है, तो हिंदी में आप उसको थोड़ा पढ़ाओ। तो साथियों, जो कैसल ऑफ ट्रेंटो बाय हॉरेस वॉलपोल 18वीं सेंचुरी का जो उपन्यास मैंने करवाया था, उसको आज मैं हिंदी में कन्वर्ट करके आपको करवा दूंगा। और आज आपके लिए छोटी सी क्लास है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि चाहे रिट हो, केवीएस हो या एस्टेट हो, इसमें से क्वेश्चन ना किया गया हो। जो साथी पुराने समय से पढ़ रहे हैं या पढ़ा रहे हैं साइकोलॉजी, तो वो अच्छी तरह से जानते हैं कि इस टॉपिक, ये जो टॉपिक है डिसऑर्डर का या डिसेबिलिटी का, ये फेवरेट टॉपिक है जो भी साइकोलॉजी का पेपर बनता है उनका। तो साथियों, पढ़ते हैं। सबसे पहले साइकोलॉजी में हम पढ़ेंगे डिसेबिलिटी या विकार, जिसको हम हिंदी में कहते हैं। साथियों, विकार क्या होता है? जब बच्चे के अंदर शारीरिक या मानसिक रूप से कोई डिसऑर्डर हो जाता है, यानी कि कोई बीमारी उसको हो जाती है, तो उसको हम कहते हैं विकार। जैसे कुछ बच्चे, मंदबुद्धि बच्चे, आपको पता है, सही तरह से चीज़ों को पढ़ नहीं पाते हैं, लिख नहीं पाते हैं, या उनको समझने में क्या होती है, दिक्कत होती है। तो उस प्रकार के विकार को हम क्या कहते हैं? डिसेबिलिटी इन इंग्लिश। तो आज हम डिसेबिलिटीज़ का जिक्र करेंगे। सबसे पहली है, इंपॉर्टेंट लगाया हुआ है, ये लगभग एग्जाम में आते हैं। अभी केवीएस पीछे हुआ था, उसमें भी यही था। तो सबसे पहला है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया यानी कि पठन विकार। जब बच्चे की पढ़ने में दिक्कत होती है, क्वेश्चन ये दिया होता है, डिसलेक्सिया दिया होगा, 4 ऑप्शन में आपको लिखा होगा पठन विकार, यानी कि रीडिंग और राइटिंग दो प्रकार की जब बच्चे में समस्या आती है, जब बच्चा उनको समझ नहीं पाता है, तो उसको हम बोलते हैं डिसलेक्सिया। जैसे कोई बच्चा अगर बी लिखता है तो उसको क्या समझ जाता है? वो 6 समझ जाता है। और जब 6 लिखता है तो उसको क्या समझ लेता है? बी समझ लेता है। यानी कि पढ़ने में उसके क्या आती है? समस्या आती है। तो उसको हम बोलते हैं डिसलेक्सिया। उसी प्रकार डिसग्राफिया भी उसी से जुड़ा हुआ है। ग्राफ से आप समझ सकते हो, ग्राफ से रट्टा लगा सकते हो। ग्राफ का मतलब होता है किसी चीज़ को लिखना, यानी कि लेखन विकार से संबंधित है। जब लेखन की बात आ जाए, यहाँ सिर्फ रीडिंग है, ये राइटिंग आपने काट देना है, और यहाँ लेखन विकार है। यानी कि जब यहाँ तो बच्चे को आप बताओगे, जब बच्चा पढ़ेगा तो अगर उसको बी आप पढ़ाओगे तो उसको 6 पढ़ेगा, और 6 पढ़ाओगे तो उसको वो क्या पढ़ेगा? बी पढ़ेगा। और जब उसको डब्ल्यू आप कहोगे तो उसको उल्टा वो क्या पढ़ेगा? एम। इस विकार को, यानी कि पठन विकार को हम क्या बोलते हैं? डिसलेक्सिया। उसी से संबंधित है डिसग्राफिया, यानी ग्राफ का मतलब है लेखन, लिखना। ग्राफ से आपको रट्टा लगा लेना है, ग्राफ का मतलब है लिखना। तो लेखन विकार है। जैसे बच्चों को आप कहोगे कि एम लिखो, तो वो क्या लिख देगा साथियों? डब्लू। और जब डब्लू कहोगे तो वो क्या लिख देगा? एम। यानी कि जो आप उसको बोलोगे, बच्चा उसका उल्टा लिखेगा। यानी कि लिखने में उसका क्या है? विकार। जब बोलने में आएगा, जब पढ़ने में आएगा तो वो हो जाएगा डिसलेक्सिया, और जब लिखने में आएगा तो वो हो जाएगा डिसग्राफिया। जैसे बच्चे को आपने कहा कि बी लिखो, तो वो 6 लिख देगा, और 6 जब कहोगे तो वो उसको क्या लिख देगा? बी। यानी कि दोनों का उदाहरण तो सेम ही है साथियों। यहाँ उसको पढ़ने में समस्या आती है, यहाँ उसको उन शब्दों को लिखने में समस्या आती है। तो आई थिंक आपको डिसलेक्सिया और डिसग्राफिया का अंतर पता चल गया होगा। फिर है डिसकैल्कुलिया। डिसकैल्कुलिया यानी कि कैलकुलेशन के लिए वर्ड कैलकुलिया यूज हुआ है। डिसकैल्कुलिया यानी कि कैलकुलेशन से संबंधित है। गुणज विकार, जब बच्चा मैथ के एडिशन नहीं कर पाता है, मल्टीप्लाई नहीं कर पाता है, डिवाइड नहीं कर पाता है, मैथ से संबंधित जब बच्चे में विकार होता है, उसको बोलते हैं डिसकैल्कुलिया। फिर है डिस्प्रेक्सिया। अब यहाँ डिस्प्रेक्सिया, पी से प्रेक्सिया से पैर समझना लेना है आपने। पैर, पैर, पैर यानी कि पग, यानी कि प्रेक्स पैर से संबंधित, यानी कि हड्डियों के विकार से या गद्यात्मक विकार से। गद्यात्मक होता है साथियों शारीरिक। वैसे तो आप जानते हो, थोड़ी सी भाषा जो साइकोलॉजी की है वही चेंज होती है। गद्यात्मक होता है शारीरिक विकार। जब बच्चे के अंदर मोटर, फाइन मोटर स्किल और ग्रोस मोटर स्किल, 2 शब्द हैं, आपने सुने होंगे अच्छी तरह जो साथी साइकोलॉजी पढ़ते। तो फाइन मोटर स्किल और ग्रोस मोटर स्किल में जब समस्या आती है, फाइन मोटर स्किल होती है जब छोटी उंगलियों का प्रयोग हम करते हैं,
और ग्रॉस मोटर स्किल होती है पूरे हाथ का प्रयोग करना। यानी कि जब छोटे छोटे कार्य हम नहीं कर पाते हैं, जब बच्चे को पेंसिल पकड़ने के लिए कहा जाता है तो पेंसिल उससे पकड़ी नहीं जाती है, यानी कि उसके हड्डियों के अंदर क्या है, शारीरिक क्या है, विकार है। या बच्चे को लिखने के लिए कहा जाता है तो पूरे तरह से वो लिख नहीं पाता है, उसको बोलते हैं डिसप्रेक्सिया, यानी कि शारीरिक विकार, गद्यात्मक विकार। फिर होता है डिसफेजिया। फेज से आप समझ सकते हो, फेज का मतलब होता है फ्रेज, फ्रेज का मतलब आप समझते हो वाक्य, यानी कि बच्चा है जब भाषा का विकार, फेज, फेज का मतलब है शब्द, जब भाषा का विकार होता है, जब बच्चे को आप कुछ पढ़ने के लिए देते हो तो बच्चा उन शब्दों को पढ़ नहीं पाता है। जैसे रानी पढ़ने के लिए कहते हो तो वो नानी पढ़ता है, चाचा कहते हो तो कुछ और ही पढ़ता है, यानी कि कुछ शब्दों को वो सही तरह से उच्चारण नहीं कर पाता है, तो उसको बोलते हैं हम डिसफेजिया, यानी कि पठन विकार। जब बच्चे से भाषा का क्या आ जाता है, विकार आ जाता है। उसके बाद है डिसबुलिया। डिसबुलिया, भूल, आप भूल से समझ सकते हो कि डिसबुलिया, भूलिया से मतलब है भूलना, यानी कि जब बच्चा याद की हुई चीज़ों को बार बार भूलता है तो उसको कौन सा विकार होता है, उसके अंदर डिसबुलिया। उसके बाद है डिसअर्थीमिया। डिसअर्थीमिया, अर्थीमिया से आप समझ सकते हो अर्थ का मतलब, जब बच्चा किसी चीज़ का अर्थ नहीं समझ सकता है, यानी कि कोई सा आपने उसको शब्द दिया और उस शब्द का वो अर्थ सही तरह से नहीं समझ पाया, या कोई भी आपने उसको काम कहा तो उस काम को समझ ही नहीं पाया, तो उसको बोलते हैं डिसअर्थीमिया। अर्थ का से आप समझ, अर्थ आ गया तो आप समझ सकते हो शब्द से बात कर रहे हैं। फिर है डिस्थीमिया। डिस्थीमिया हड्डियों से संबंधित है, या जैसे आप एनीमिया समझते हो, खून की कमी होना, तो डिस्थीमिया हड्डियों से विकार है। जब बच्चा शारीरिक रूप से कमज़ोर होता है, चाहे पोषण से हो चाहे किसी भी चीज़ से हो, अगर एक बच्चा शारीरिक रूप से कमज़ोर है तो वो अपनी शिक्षा है, अधिगम है, वो नहीं कर पाएगा, तो उसको बोलते हैं डिस्थीमिया। तो साथियों, ये छोटी सी क्लास थी जिसके अंदर आपको डिसेबिलिटी मैंने करवा दी है, जो लगभग एग्ज़ाम के अंदर आती है, इससे बाहर तो हमें कभी देखने को नहीं मिलती, लगभग इनमें से आपके एग्ज़ाम के अंदर है वो आ जाती हैं। तो साथियों, ये थी आपके लिए छोटी सी क्लास और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन साथियों, टेक केयर।